नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीते दिनों जो G20 का समिट हुआ हमारे देश में, उसमें जो राष्ट्रपति ने सभी राष्ट्रों के अध्यक्ष को जो डिनर पार्टी दी थी, उसमें मिलेट्स का यूज़ किया गया था। जी हाँ, क्योंकि मिलेट्स के व्यंजन सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों को परोसा गया था। तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इतने बड़े देश के नेताओं को सरकार मिलेट्स क्यों खिला रही थी और इसके पीछे की क्या योजना है और क्या मंशा है सरकार की। तो दोस्तों, यही वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि मिलेट्स आखिर क्यों जरूरी है और भारत इस पर इतना जोर क्यों दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, भारत की जो योजना है मिलेट्स को लेकर, वह ये है कि भारत पूरे विश्व में मिलेट्स को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहता है। और अगर ग्लोबली अगर किसी चीज़ को ब्रांड के रूप में स्थापित करना है तो उसे ग्लोबल लीडर के सामने अगर करते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि इस समय सारे पूरी दुनिया की नज़र G20 पर थी। तो ऐसे में मिलेट्स का यूज़ करके भारत ने इसे एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। तो लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि आखिर ऐसा हमारा देश भारत क्यों कर रहा है, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि मिलेट्स को इतना जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं आज की हम वीडियो में इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, पहले थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि मिलेट्स का इतिहास क्या है। तो मिलेट्स हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही पुराना और भारत के जो कि मतलब खाद्य पदार्थों की जो सूची है उसमें सबसे पुराना माना जाता है, क्योंकि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया था। जब उसकी खुदाई हुई थी तो उसके बर्तनों में कुछ मिलेट्स के दाने मिले थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये भारत के जो प्राचीनतम खाद्य पदार्थ है उसमें से एक है। अब अगर देखें कि भारत इसमें इतना जोर क्यों दे रहा है मिलेट्स को लेकर, तो देखिए बीते दिनों प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2013 के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में UNG में स्वीकार कर लिया गया था। तो भारत इसी को लेकर इसे 2023 को एक मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहा है। इसी वजह से ये, और जो कि G20 का समिट भी 2013 में ही हुआ, तो ऐसे में भारत के सामने एक सुनहरा मौका था कि जो ईयर ये 2013 मिलेट्स के रूप में मना रहा है, तो इसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिल गया था कि इसे प्रस्तुत किया जा सके। तो इसी के लिहाज से इसे G20 के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए डिनर पार्टी में सम्मिलित किया गया था। देखिए, मिलेट्स पे इतना जोर देने का जो सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो है कि दोस्तों, बाजरे का जो फसल होता है वो एकदम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उगाया जा सकता है और इसमें जो इसके जो मतलब क्लाइमेट के लिए इसकी जो प्रतिकूलता है वो एकदम अनुकूल रहती है, क्योंकि ये मतलब विपरीत परिस्थिति में भी ये उग सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर जैसे मिट्टी खराब है या फिर मौसम की वजह से जैसे धूप, पानी, या फिर मतलब किसी भी तरह की जो फसल के लिए एक अनुकूल परिस्थिति होती है, अगर इसके लिए नहीं भी रहता है तो उसमें भी ये अच्छे से हो सकता है। तो इसी के लिहाज से दोस्तों इसको इतना मतलब इस पर जोर दिया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक मतलब जो इसके प्रति जो इम्यून सिस्टम होता है इसका, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ये जब आप अगर इसको जैसे खराब मिट्टी में भी अगर ये जहाँ आमतौर पे बाकी फसल उग नहीं पाते हैं तो वहाँ भी ये उग सकता है। तो इसी वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बाजरे की जो फसल है उसको उगाने के लिए अधिक मात्रा में जल की भी आवश्यकता नहीं होती है, जिस कारण से ये जलवायु परिवर्तन के लिए भी अनुकूल फसल माना जा रहा है। क्योंकि जैसे अभी जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरे विश्व में चर्चा चल रही है, तो ऐसे में एक खाद्य सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हमारे रेगुलर खाद्य हैं जैसे चावल, गेहूं, इन सब में एक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में मिलेट्स को एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बाजरा फसल स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों के विकास के अलावा वयस्कों के हृदय रोग और डायबिटीज जैसी समस्या से लड़ने की भी क्षमता रखता है। तो ये हेल्थ के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से इस पर इतना जोर दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब वजह तो है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हो गया है, क्योंकि अभी जो यूक्रेन और रसिया वार हो रहा है, इसमें भी इसके लिहाज से भी देखा जा रहा है कि कैसे, क्योंकि यूक्रेन गेहूं का एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। ऐसे में जब वहाँ वार छिड़ गई तो इससे पूरे देश में गेहूं, पूरे मतलब विश्व में गेहूं की बहुत शॉर्टेज होने लगी थी। तो इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि अगर इन फ्यूचर कभी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है या कोई ऐसा संकट आता है तो जिससे खाद्य सुरक्षा के ऊपर असर पड़ सकता है, तो ऐसे में ये जो मिलेट्स होंगे ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये अच्छे हैं और इनके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल परिस्थिति की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए सरकार इस पे इतना जोर दे रही है कि आने वाले समय में अगर इसे पूरा विश्व अपनाता है
है तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।